जय हिंद मेरे डियर साथी। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आपको मिली फुर्सत। अब रही टेंशन ट्रेनिंग की। सर सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया पूरा एग्ज़ाम। अब रही बात गुरुदेव ट्रेनिंग की, कहाँ से करें, कैसे के करें, प्राइवेट हॉस्पिटल से करें कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट होना चाहिए, सीएससी होना चाहिए कि बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। बहुत सारा डाउट है। और यानी ट्रेनिंग सर हम कब से शुरू करें और कहाँ से शुरू करें, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब पूरे अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता, देखिए हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कहाँ से करें, तो कंडीशन नंबर एक, हमेशा हमेशा किसी न किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। चाहे वो आपका छोटा सा सीएससी हॉस्पिटल रहे या आपका कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बड़ा जो तुम्हारे पास होता, वहाँ पर यदि पकड़ अच्छी रहे तो किसी आप मेडिकल कॉलेज में भी आप कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर से मान्य नहीं होता। एक आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हुआ। अब देखा जाए तो कॉलेज से कौन सा पेपर हमको लेना है, यानी अब तुरंत आप जाइए अपने कॉलेज पे। कल आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, परसों आप एक दिन आज आराम कर लिए, ठीक है। अब आपके सामने परसों जितना जल्दी से जल्दी आप कॉलेज पे जाएंगे, अपना कागज़ लेंगे, उतने जल्दी से आप ट्रेनिंग कर लेंगे। अब ट्रेनिंग जल्दी कर लेंगे तब का फ़ायदा होगा, अभी लास्ट में बने रहिएगा, हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। आपके स्कूल में जितना भी कागज़ मिलेगा सब कुछ एकदम अच्छे से लेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा। जो आपके सामने जो भी कागज़ देंगे उस कागज़ को लेकर पहुंचिएगा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पे। अब कहेंगे सर हम दूसरे स्टेट से फार्मेसी की है, मतलब दूसरे ज़िला से किए हैं, तो अपने ज़िले नज़दीकी पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं? 100% कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका घर गोरखपुर है, आप लखनऊ से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग गोरखपुरा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। यदि आप लखनऊ ही करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, यूपी में कहीं से होना चाहिए, ठीक। आपका जैसे मान लेते हैं अम्बेडकर नगर घर है, आप मान लेते हैं आप कहाँ से चले गए, गाज़ियापुर बरेली हो गया, या मान लेते हैं आप लखनऊ से क्या कर रहे हैं, एडमिशन यानी ले लिए, कॉलेज पे पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ट्रेनिंग अपने यहाँ जाके भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। बट कॉलेज से सब कुछ यानी अपना ले लेना, अभी तो रिजल्ट मिलेगा नहीं क्योंकि रिजल्ट अभी आई नहीं किया। मतलब जो भी सूटेबल कागज़ कॉलेज देगा उसको आपके अच्छे से लेके अपने नज़दीकी हॉस्पिटल पे पहुँचिएगा। अब नज़दीकी हॉस्पिटल पे जाएंगे तो आपको एक प्यारा सा एप्लीकेशन लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा आपके सामने? एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन कैसे लिखना हम आपको उसको बताते हैं, ठीक। तो आपके सामने ये प्यारा सा देखिए एप्लीकेशन है, इसको जूम करके हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। यही ऐसे ही सेम टू सेम क्या कर देता, आपको लिखना है। यानी जब हॉस्पिटल पे जाएंगे तो एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि वहाँ पर हम करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसको बताएंगे। लिख रखा देखिए, सेवा में श्री, ठीक है, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप संत कबीर नगर में कर रहे हैं तो यहाँ संत कबीर नगर लिखेंगे, गोरखपुर में कर रहे हैं तो गोरखपुर लिखेंगे, जो अपना डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो पूरा अच्छे से यहाँ लिखेंगे। उत्तर प्रदेश। विषय, अब विषय मतलब किसके लिए कर रहे हैं, तो आप 90 दिन के लिए देखा लिखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कर रहे हैं या जिला अस्पताल पे कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरा डिटेल में लिखे, जिला अस्पताल में 90 दिन दिवसीय इंटर्नशिप के लिए अनुरोध। क्योंकि आप कितना दिन ट्रेनिंग करेंगे, आपके टोटल 90 दिन करेंगे। कितना दिन आप करेंगे? टोटल 90 दिन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर दो कंडीशन, यहाँ अपना ज़िले का नाम लिखिएगा, यहाँ पर उस समुदाय का नाम लिखिएगा जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। उनसे अनुरोध करिए कि 90 दिन दिवसीय इंटर्नशिप के लिए आपको अनुरोध करना है। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पर महोदय, ठीक है, महोदय ससम्मान निवेदन है कि मैं प्रार्थी, मतलब अपना यहाँ पूरा अच्छे से क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। इसको हम रेड कलर करते हैं जिससे आपको विजिबिलिटी दिखे। यहाँ पर आपके सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा, सन ऑफ, अपने पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ग्राम, अपना पूरा गांव का नाम लिखना पड़ेगा, पोस्ट क्या होता है, जिला क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल में लिखेंगे। लिखने के बाद सविनय निवेदन है कि, ठीक है, प्रार्थी यानी बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा, डी फार्मा की है तो डी फार्मा, तो यहाँ पर अपना लिखिएगा डी फार्मा 2 वर्षीय ब्रैकेट में, कि पढ़ाई पूर्ण करने के बाद, मतलब क्योंकि आपकी पढ़ाई पूर्ण हो गई, एग्जाम भी हो गया, 90 दिन की इंटर्नशिप अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिख दीजिएगा, राजकीय चिकित्सा लिख दीजिएगा, या आप सामुदायिक स्वास्थ्य छोटे छोटे पे कर रहे हैं तो उस पर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम लिख दिएगा। मैं करने के लिए इच्छुक हूँ, अतः आपसे अनुरोध करता हूँ, मतलब क्या होगा, आपसे अनुरोध करता हूँ कि
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा 90 दिवसीय इंटर्नशिप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साथा, यहाँ पर नाम दिया गया ज्वाइन कराने का, ठीक है, प्रमाण यानी प्रयास करें या प्रणाम करें या अनुरोध करें, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ससादर लिखिएगा प्रार्थी। अब यहाँ से पूरा अपना प्रार्थी का नाम, जैसे मान लेते हैं आपका कोई नाम है, जो भी नाम है यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा, ठीक। आपके सामने मोबाइल नंबर होना चाहिए और यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार नंबर रहेगा तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। यही एप्लीकेशन वहाँ देंगे तो कहेंगे कल से आइए, परसों से आइए, चौथे रोज से आइए, जब वहाँ टाइम रहेगा तो आप कर लेंगे। जितना जल्दी करेंगे आपके लिए उतना 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 सूटेबल रहेगा, ठीक। तो चलिए और चीज़ों, तो आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ कि हॉस्पिटल में जब सब कागज, देखिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में जाएंगे, हर सब का यानी कागज किसी ने अपने कॉलेज से लेंगे, नज़दीकी कॉलेज से लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, हॉस्पिटल पे जाएंगे, जैसे वो कहेंगे कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, बहुत सारी जगह एप्लीकेशन नहीं लिखते, डायरेक्ट कागज लिखते हैं, साइन लिखते हैं, बुला लेते हैं अगले दिन से। यदि कहेंगे तो जैसे हम बोले उस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसमें आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और आपके कॉलेज से जो मिला उसका फ़ोटो कापी पूरे अच्छे से उसमें मेंशन करके फ़ोटो वगैरह लगा के आप वहाँ जमा करेंगे, ठीक। फिर हॉस्पिटल में एप्लीकेशन कैसे लिखें ये भी हमने बता दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो आपको याद होना चाहिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल मान्य नहीं है, ठीक है। टोटल आपको 3 महीना करना, कितना, 3 महीना करना। जितने आप अच्छे हॉस्पिटल से करेंगे आपका उतना सूटेबल रहेगा। क्योंकि इसमें देखा जाए डॉक्टरी वाली चीज़ें में आप पढ़ाई तो किताब का कर लिए, जितना आप नॉलेज लेंगे, प्रैक्टिकल इसको बोलते हैं, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे आपके लिए सूटेबल। अब जितने अच्छे हॉस्पिटल से करेंगे जहाँ पर तगड़ा पेशेंट आते हैं, जैसे किसी कोई मेडिकल कॉलेज, जैसे मान लेते हैं आप या गोरखपुर रह रहे हैं तो सुने होंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो इस पे जा सकते हैं। अब कहेंगे सर एम्स में, एम्स रिसर्च सेंटर है, उसमें बी फार्मा डी फार्मा को नहीं लिया जाता। दोबारा बोल रहे हैं, एम्स जैसे गोरखपुर एम्स है, यहाँ पर आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में यदि अच्छा पकड़ रहे तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा सा हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या, जितने अच्छे से हॉस्पिटल से करेंगे आपके लिए उतना इंटर्नशिप बढ़िया रहेगा। ये चीज़ हो गया। ट्रेनिंग लेटर होना चाहिए आपके सामने, कॉलेज की आईडी वगैरह होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, रिज्यूम वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से जल्दी आप करवा लेंगे। अब मान लेते हैं आपके आज टोटल कितना तारीख हो गया है, यहाँ से 20 तारीख हो गया, कितना, 20 मई हो गया। मान लेते हैं आप हफ्ते से लेके 2 दिन के अंदर, हफ्ते लेके 10 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये सब कागज उगज करा के ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, तो हम आपको बताते हैं। सुनिए देखो, उस पर जब लिख रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमने एक पेज ले लिया, लिखा उसका पीछे आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सादा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, मान लेते हैं आपके सामने 1 जून से आप ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। क्या होगा, 1 जून से मान लेते हैं, जल्दी करा लेंगे तो आपके लिए अब सूटेबल रहेगा। 1 जून से करा लेते हैं, पूरा जून करेंगे, पूरा जुलाई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से जुलाई के बाद क्या करेंगे, अगस्त पे करेंगे। क्या होगा, अगस्त, यानी 30 अगस्त, मान लेते अगस्त खत्म होते 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 आपके पास पूरा यानी 3 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया। 3 महीने के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आ गया तो कब, अब क्या होगा, उसके बाद तुरंत जितना भी तो जिन्हें कॉलेज से मिला सब पे आप वहाँ से चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर से आप पूरे अच्छे से साइन करा लेंगे, मुहर लगवा लेंगे। सर्टिफिकेट करवाने के बाद तुरंत आप क्या करेंगे, पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। क्या करना, पीसीआई में पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अब वो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किस वेबसाइट पे होगा, कहाँ से होगा, उसका हम अभी बता देंगे, ठीक है। अभी क्या बताएंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं, अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग करवाएं। अब रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक, जुलाई के अगस्त के लास्ट में आपने करा लिया। अब मान लेते 10 से 15 दिन में आप क्या हो गया, ग्रीन कार्ड आ गया। क्या हो गया, आपके सामने ग्रीन कार्ड आ गया, मतलब आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, रजिस्टर फार्मासिस्ट हो चुके हैं। अब मान लेते हैं अगस्त के लास्ट, सितंबर में आपके सामने मान लेते हैं हॉस्पिटल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया, आप रजिस्टर फार्मासिस्ट हो गए। अब भैया धड़ाधड़ वैकेंसी आने वाली है एमसीआरई का, नाम सुने होंगे एम्स फार्मासिस्ट का, अभी जल्द ही आने वाली सितंबर के लास्ट तक। अब इस समय जल्दी जितना करेंगे आपकी तैयारी, तो देखिए जो अभी पढ़ के बच्चे आ रहे हैं उन्हीं का क्या होगा, सिलेक्शन बड़ा तगड़ा होता है। क्यों, क्योंकि अभी सब आप थ्योरी पढ़ें, केवल रिवाइज करना है। एम्स की फार्मेसी की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आरआरबी यानी रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी, बोल रहे हैं, यानी सितंबर या अक्टूबर में आने वाली है, या पहले ही आ जाएगी तो कोई टेंशन नहीं। मान लेते आने वाली रहेगी तो आप 2 वैकेंसी मिली। और क्या हो गया, अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को जो तुम्हारे पास है, उत्तर प्रदेश यानी यूपीपीएससी का आएगा, ठीक है। यूपीपी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, SSS का भी जो आया 564
64 से उस भी आने वाला है तुम्हारे। अब जितना जल्दी से आप करेंगे उतने जल्दी आप रजिस्टर फार्मासिस्ट हो जाएंगे, इनमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब इनमें एलिजिबल यदि हो गए तो भैया कहीं एग्जाम निकल गए, अच्छे से तैयारी कर दिए, तो आप भैया एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एम्स में लगेंगे तो भाई 60 से 70 हज़ार सैलरी आपके महीना आने लगेगा। और रेलवे में लगेंगे तो इसमें 50-60-70 हज़ार होता है। यूपीएससी मतलब कहीं लगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही रहेंगे, यूपी में आराम से नौकरी करेंगे बहुत मज़े तरीके से। तो आप इधर जितना तेज़ी मतलब जितना जल्दी से जल्दी आप ट्रेनिंग किसी भी हॉस्पिटल पे करिए, ठीक है, ऐसा नहीं प्राइवेट छोड़ के किसी भी कर लिए तुम्हारे पास काम हो जाए। अब कई जगह खाली नहीं रहता तो कहते 3 महीना बाद, अब 3 महीना बाद मतलब अब देखिए अब 3 महीना बाद होगा तब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आप अगस्त के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगस्त के बाद कर रहे हैं तो अगस्त करेंगे, सितंबर करेंगे और कहीं जाके अक्टूबर में आपको हाथ में वो इस हॉस्पिटल से मिलेगा। अब अक्टूबर हो गया, अब नवंबर में कहीं जाके आप क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नवंबर के लास्ट में मान लेते हैं आपको दिसंबर, मतलब ये आपका पूरा क्या हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6-7 महीना का क्या होगा, पूरा तरह से ख़राब हो गया। तो करेंगे क्या, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना। अब कहेंगे सर हमको केवल कागज़ ही चाहिए, तो भाई किसी भी छोटे हॉस्पिटल पे आप ट्रेनिंग करवा लीजिएगा, वहाँ थोड़ा बहुत जाइएगा, थोड़ा बहुत नहीं जाइएगा तभी कोई टेंशन नहीं, अपना किसी मेडिकल स्टोर पे रह के प्रैक्टिस करिएगा। अब भैया अपना दुकान खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। बट इतना चीज़ हम आपको समझा दिए ये कहानी हो गई पूरी तरह से कंप्लीट। अब कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसका निवारण ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक डाउट और रहता कि सर हम जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, जाना नहीं चाहते हैं कि हमको क्या होगा, बट इसमें तो भैया जितना अच्छे से जाएंगे उतने लाइक सूटेबल रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि वहाँ पर ट्रेनिंग करवा लेते हैं, ठीक है, अपना बातचीत कर लेते हैं कि सर हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, और अपना काम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर अपना बात कर लोगे जहाँ पर आप करवाना चाहते हो, तो वो मोस्टली लगभग हो जाएगा। जैसे दिन में आप कहीं काम करते रात में ड्यूटी करवा लेंगे, ठीक है, तो काम हो जाएगा। बट ट्रेनिंग आपको करना ही पड़ेगा, फर्जी सर्टिफिकेट न बनवाइएगा भाई, नहीं तो आपके ही लिए दिक्कत होगी बाद में, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका भी निवारण कर दिया जाएगा, ठीक है। बोल रहे थे बड़े हॉस्पिटल से होगा कि नहीं, ठीक है, तो बड़े हॉस्पिटल जितने अच्छे हॉस्पिटल से करेंगे आपका ट्रेनिंग उतना हाथ अच्छा से बैठेगा, क्योंकि ये प्रोफेशन डिग्री है, ठीक है। जितने अच्छे से आप क्या कर देंगे कर पाएंगे ट्रेनिंग उतने अच्छे से करिए। चलिए, अब कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निवारण जरूर से ज़रूर किया जाएगा, ठीक। बट हो सकेगा पहले ही शिफ्ट में क्या करिएगा भाई, अपना ट्रेनिंग कहीं ना कहीं लगवा लीजिएगा। मानते हैं कहीं कहीं भीड़ हो जाती, बट रिक्वेस्ट करके हाथ गोड़ जोड़ के व्यवहार करके किसी तरह से आप ट्रेनिंग अपना लगवा लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब मान लेते नहीं लगवाते तो हमारे भी फ्रेंड है, बताओ सोचो 6 महीने का साल पीछे चले जाते हैं भाई, ठीक है, तो आपके लिए उसमें थोड़ा सा लॉस है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।